राम राम जी। कैसे हैं आप सर? सर हम तो बढ़िया है, आप बताएं कि आप कैसे। दोस्तों मैं भी अच्छा हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ कि कई बच्चों के इस समय एग्जाम चल रहे हैं। आप लोगों के एग्जाम बहुत अच्छे जा रहे होंगे। आप लोगों की तैयारी अच्छी रही होगी और खूब अच्छे से आप लोग पेपर दे रहे होंगे। कोरोना की वजह से बेटा बहुत सारी लाइफ में डिस्टरबेंस हुई। एग्जाम के शेड्यूल्स बदल गए, मतलब डेट्स बदल गई। जो सीए की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ वो सब कोरोना ने करवा दिया। कहीं न कहीं कोरोना की वजह से बेटा लोगों की जेब पे भी बहुत असर पड़ा। बहुत से लोगों ने अपने लोगों को खोया। इस बार की जो लहर थी कह सकते थे कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा सबको अफ़ेक्ट करके गई। इवन हर एक व्यक्ति उससे प्रभावित हुआ। दुआ करूँगा बेटा कि जिन लोगों ने बहुत बुरा दौर इस कोरोना के काल में फेस किया, भगवान उनको शक्ति दे ताकि वो आने वाले समय में अपने आप को फिर से नॉर्मल कर सकें और बहुत अच्छे से उन लोगों की ज़िंदगी व्यतीत हो। और जो लोग जिन लोगों ने नहीं भी फेस किया, उनके लिए ये दुआ करेंगे कि भगवान उनको वो कभी भी ऐसा दिन ना दिखाए कि दोबारा से उनको वो चीज़ फेस करनी पड़े। क्योंकि बेटा ये तो समय ही ऐसा है कि जिस समय में हमको एक-दूसरे के लिए सोचना चाहिए, एक-दूसरे के साथ चलना चाहिए, एक-दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए। तो उसी साथ में मैंने भी एक स्टेप आगे बढ़ाया है। मैंने भी कोशिश की है कि मैं भी आप लोगों के लिए कुछ कर सकूँ। तो देखिए मेरा मेन मोटिव ये है कि ऐसे तो हम लोग जो कर पा रहे हैं वो लोग तो हम लोग करते ही हैं। इसके लिए हम जितनी हेल्प कर सकते हैं उतना तो हम कह सकते हैं फिज़िकली कर सकते हैं। बट इस प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू भी मैं चाहता हूँ कि ऐसे बहुत से बच्चों की हेल्प कर सकूँ, जो कोरोना के बाद टूट गए हैं। कहीं न कहीं कह सकते हैं कि फाइनेंशियली माँ-बाप के पास पैसे इतने नहीं बचे, जॉब्स सब डिस्टर्ब हो गया। अब बच्चे क्लासेस लेना चाहते हैं, कोचिंग लेना चाहते हैं, फिर से वही दिक्कत आ गई कि क्लासेस और कोचिंग में सर कितना पैसा लगा दें। पैसा इस समय बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है सबके लिए। तो ऐसी सिचुएशन में कहीं न कहीं बच्चे कॉम्प्रोमाइज़ करने लगते हैं अपनी स्टडी के साथ और वो खुद से पढ़ने लगते हैं और कहीं न कहीं बगैर किसी गाइडेंस के तैयारी करने लगते हैं। इसमें देखिए खुद से पढ़ना, सेल्फ स्टडी करना बेटा गलत बात नहीं है, अच्छी बात है, बहुत अच्छे रिज़ल्ट आते हैं सेल्फ स्टडी से। बट कभी-कभी क्या होता है कि एक गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी है आपके पास। बट प्रॉब्लम ये है कि बेटा कि कहीं भी आप प्रॉपर गाइडेंस भी लेना चाहो तो भी आपको वहाँ पर अमाउंट पे करना पड़ता है। हर जगह एक व्यापार बन गया है, हर जगह एक बिज़नेस बन गया है। दोस्तों मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को अपनी तरफ से मैं जितनी भी हेल्प कर सकूँ वो मैं करूँ। मैं आप लोगों के बीच में इनडायरेक्ट टैक्स की क्लास ये फाइनल और इसमें इंटरमीडिएट वाले भी उनके लिए भी क्लासेस को मैनेज करके डाल दूँगा। उनकी क्या कहते हैं उनके लिए मैंने आप सभी के लिए ये क्लासेस मैं लेके आया हूँ, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस मिलती है। अब मेरे यूट्यूब चैनल पे जब मैंने पहले भी जीएसटी पढ़ाया है बेटा, सेम वहाँ पर भी मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट ही पढ़ाया था। आप चैनल पे जाके देखेंगे तमाम मैंने वीडियो डाल रखी है और सेम उसी तरीके से बेटा इस बार भी मैं आपको जीएसटी फ्री ऑफ कॉस्ट ही पढ़ाने वाला हूँ। इसके बदले में मैं आपसे सिंगल ₹1 नहीं लेने वाला। कुछ भी नहीं बेटा, सब फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। मैं कोशिश करूँगा कि अपना जो दायरा है वो आईडीपी से बढ़ा करके बाकी सब्जेक्ट में भी लेके आऊँ। बाकी सब्जेक्ट में भी आप लोगों की हेल्प करूँ, बाकी सब्जेक्ट में भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस दूँ और खूब अच्छे से आपकी हेल्प कर सकूँ ताकि आपकी जेब पे भी बर्डन ना पड़े और आपको एक अच्छी क्लासेस भी मिले। बेटा मेरा मेन मोटिव ये नहीं है कि सिर्फ़ बर्डन कम कर देना है, बल्कि मैं ये भी चाहता हूँ कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में एक हाई लेवल की क्लासेस मिले। बेटा हाई लेवल की क्लासेस देने के लिए मैंने अपनी तरफ से जितनी मैं मेहनत कर सकता था, मैंने उससे ज़्यादा मेहनत की। तमाम तरह की अपने साथ टीम को रखा है, टीम मेरे साथ हमेशा काम करती रहती है। आप क्लासेस की क्वालिटी को देखिएगा, आप क्लासेस के प्रेज़ेंटेशन को देखिएगा, आप क्लासेस के तरीके को देखिएगा, आप क्लासेस के नोट्स को देखिएगा, आप क्लासेस के डायग्राम्स को देखिएगा। हर चीज़ में आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने फ्री ऑफ कॉस्ट कोई क्लास ली है। क्योंकि बेटा इसमें मैंने अपना बहुत सा टाइम, अपना बहुत सा अमाउंट इन्वेस्ट किया है। वो इसलिए नहीं किया कि मैं वो आपसे रिकवर कर सकूँ। वो सिर्फ़ इसलिए किया कि मैं आप लोगों के लिए कुछ कर सकूँ।
तो बेटा आप लोगों के दुआओं से, आप लोगों के आशीर्वाद से आज मैं सीए बन गया हूँ। मैं सीए हूँ, कितने समय पहले से ही बेटा मेरी प्रैक्टिस चल रही है। तो प्रैक्टिस में कहीं न कहीं सीए बनने के बाद आपको कभी जीवन भर अपने सर्वाइवल के लिए तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं होती। इवन ये जान लीजिए कि ईश्वर की कृपा से जब आप सीए बन जाते हैं, तो आप इस लायक होते हैं कि आप बहुत से लोगों के सर्वाइवल का रीज़न बन जाते हैं। तो मेरा सिर्फ़ मेन मोटिव यही है कि कहीं न कहीं मैं आप लोगों को एक अच्छी से अच्छी बेस्ट टू बेस्ट क्लासेस डिलीवर कर सकूँ। एक हाई लेवल की क्लासेस डिलीवर कर सकूँ। यूट्यूब पे बेटा मैं हमेशा से ही देखता रहता हूँ कि आप लोगों को अगर कोई भी टीचर्स हैं जो अच्छा पढ़ा रहे हैं या जिनको बच्चे ज़्यादा फ़ॉलो कर रहे हैं, वो सभी टीचर्स बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट कोई क्लासेस देना ही नहीं चाहते हैं। सारी की सारी क्लासेस पेड लेके आते हैं। देखिए वो उनका अपना ओपिनियन है, हम किसी को किसी चीज़ के लिए बाउंड नहीं कर सकते कि नहीं, नहीं आप भी फ्री क्लासेस दीजिए या आप पेड क्लासेस मत दीजिए, आप अपनी फीस इतनी रख रहे हैं। देखिए वो उनका अपना पर्सनल डिसीज़न है, हम किसी के पर्सनल डिसीज़न को चेंज नहीं कर सकते। और मैं हमेशा से बोलूँगा बेटा सभी टीचर्स अच्छे होते हैं, सभी के पास अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, अपनी बाकी चीज़ें होती हैं। मैं उन चीज़ों पे नहीं जाना चाहूँगा, मैं अपनी ही चीज़ों पे दोबारा लौट के आता हूँ। तो बेटा जब भी हम ये क्लास लेंगे तो उसमें आपके कुछ डाउट्स रहते हैं। जैसे मैं क्लास लेने से पहले ये बेसिकली मेरा एक इंट्रो लेक्चर ही है। इसमें मैं आपको क्लासेस किस तरह से रहने वाली ये सब चीज़ों पे आपका आपका फ़ोकस लेके आऊँगा और आपको इन सब चीज़ों के जो डाउट्स हैं वो क्लियर करूँगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे कि डाउट्स की वो जो एक पूर्ण प्रॉपर विंडो बनी हुई है। वो मैंने अपनी तरफ से जो-जो मुझे लगता है कि आपके ये डाउट्स हो सकते हैं, वो डाउट्स नोट किए हैं बेटा। इसके बाद भी अगर कोई डाउट ऐसे रह गए हैं जो आपको लगता है कि सर ये चीज़ें शायद आपने डिस्कस नहीं करी, तो कोई बात नहीं बेटा, चिंता करने की कोई भी दिक्कत नहीं है। आप यूट्यूब जो वीडियो है उसके नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में वो चीज़ें लिख सकते हैं, मैं कमेंट में आपका रिप्लाई दे दूँगा। उसके बाद बेटा जो मेरी क्लास का इंट्रो वीडियो चलता है, इंट्रो वीडियो में लास्ट में मैंने अपनी ईमेल आईडी आपके साथ शेयर शेयर कर दिया। आप अपना डाउट्स अपनी क्वेरी ईमेल पे डाल सकते हैं। एक बेटा मैंने टेलीग्राम का चैनल क्रिएट किया है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। आप टेलीग्राम के लिंक से जुड़ जाइएगा। वहाँ पर जैसे-जैसे क्लासेस होंगी, वैसे-वैसे क्लास के नोट्स मैं वहाँ डाल दूँगा। दूसरी चीज़ बेटा वेबसाइट पे भी मेरे नोट्स आपको मिल जाएँगे। वेबसाइट बन गई थी, कुछ टेक्निकल रीज़न्स की वज़ह से 2 से 4 दिन में और दोबारा से उसमें कुछ कमियाँ थी, वो मैंने सही करने के लिए बोल दिया है। तो आईटी सेक्टर की टीम ने 2-4 दिन का मुझसे समय माँगा है। तो 2-4 दिन में मेरी वेबसाइट भी दोबारा से आप लोगों की आ जाएगी। तो दोस्तों क्लासेस जो हैं सेम उसी पैटर्न पे चलेंगी, जिस पैटर्न पे पहले चलती थी। उसमें बहुत सी चीज़ें जो कमियाँ थी, उस सारी कमियों को बेटा इस बार मैंने रिज़ॉल्व किया है। पहले क्या होता था कि अगर पता नहीं आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो मेरी पुरानी क्लास लिए हुए हैं, उसमें एक चीज़ ये होती थी कि कहीं न कहीं मैं क्लासेस आपको टाइमली डिलीवर नहीं कर पाता था। उसमें प्रॉब्लम ये होती थी बेटा टाइमली डिलीवर ना करने की, क्योंकि वहाँ पर मेरे पास एक मैंने वीडियोज़ भी डाली थी और मेरे पास बेटा इतने रिसोर्स नहीं होते थे। मैं जस्ट सीए बना ही था, तो मेरे पास भी फाइनेंशियली इतनी चीज़ें नहीं थी कि मैं हर चीज़ के लिए टीम क्रिएट कर सकूँ, उनका एक्सपेंस अपने ऊपर बियर कर सकूँ। बट आज आप लोगों की दुआ और आशीर्वाद से मेरे पास हर चीज़ की टीम है, अब वो काम करते रहते हैं, तो अब क्लासेस आपकी डिले होने का कोई सवाल ही नहीं होता। टाइमली जो-जो मैं टाइम बोलूँगा उस टाइम पे अगर कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं हुआ, तो कोशिश होगी उस टाइम आपके क्लासेस आ जाएँ। बेटा पहला क्वेश्चन आपका यही है कि क्लासेस आर फ्री और नॉट। बेटा मैंने फिर बताया, ऐसा नहीं होने वाला कि 10 से 12 क्लासेस के बाद मैं आपसे ये कहूँ कि भाई 10 क्लासेस हो गई, अब आगे आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं, तो इसके लिए आपको किसी भी तरह का अमाउंट पेड करने की ज़रूरत है। बेटा बिल्कुल पेड करने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल बिंदास होके पढ़िए, मस्त तरीके से पढ़िए, जो भी आपको डाउट आता है, आप बिल्कुल मुझसे पूछिए, मैं आपके डाउट्स के लिए हमेशा से आप लोगों के बीच में हूँ। ड्यूरेशन ऑफ क्लासेस कितना रहने वाला है? बेटा ड्यूरेशन ऑफ क्लासेस मेरा हमेशा से यही प्रेफ़रेंस रहती है कि क्लासेस का ड्यूरेशन हो, वो ज़्यादा लंबा ना हो, क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लासेस बोर लगने लगती हैं। तो 1 से 2 घंटे तक की क्लासेस होंगी बेटा। इससे ज़्यादा का ड्यूरेशन मेरी क्लास का नहीं रहने वाला है। 1 से 2 घंटों में मैं अपनी सारी बेसिक चीज़ें, सारे कांसेप्ट को एक-एक करके क्लियर कर दूँगा। टोटल नंबर ऑफ क्लासेस कितनी रहेगी? बेटा टोटल नंबर ऑफ क्लासेस जो मेरी रहने वाली है, वो अप्रॉक्स 50 से 60 के बीच में जीएसटी की क्लासेस रहेंगी। ठीक है? ड्यूरेशन ऑफ कोर्स कितना रहेगा? बेटा मेरा ड्यूरेशन ऑफ कोर्स आज 5 जुलाई है।
कोशिश करूँगा कि सितंबर फर्स्ट वीक में, नहीं तो आप अगस्त के लास्ट तक आपकी क्लासेस को मैं फिनिश कर दूँ। नवंबर एग्जाम अटेंड बेटा नवंबर एग्जाम के लिए है। क्लास नोट्स बेटा, क्लास नोट्स जो है मैंने आपको बताया कि मैं आपके टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, प्लस में मैं वेबसाइट जो है मैं अपनी वेबसाइट पे डाल दूंगा। बेटा क्लास नोट्स के बारे में इस बार मैं आपको एक स्पेशल चीज ये बताऊं कि क्लास नोट्स में जैसे मैं पहले मेहनत करता था, इस बार मैंने और मेहनत की है, जो को काफी इम्प्रूव किया है। इस बार मैं क्लास के जो नोट्स हैं बेटा, वो मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाने की कोशिश की है, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स बहुत अच्छे लगते हैं, पढ़ने में काफी कन्वीनियंट होते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह के हैंड रिटन नोट्स मैंने बनाने की कोशिश की है, ताकि आपको बिल्कुल से भी दिक्कत ना हो। आपके पास इमेज फॉर्म में मैंने जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी मैंने वहाँ वहाँ इमेज भी आप लोगों के लिए क्रिएट करी, तो चीजें कहीं ना कहीं आप लोगों के सूटेबल हो, ऐसा मैंने कोशिश पूरी की है अपनी तरफ से। अपने उससे मैंने प्रयास में कहीं भी कमी नहीं छोड़ी। कॉन्टैक्ट डिटेल मेरे बेटा मैंने आपको बता ही दिया कि जो मेरा इंट्रो क्लास स्टार्ट होने से पहले जो इंट्रो वीडियो होगा, उसके अंदर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगा। कस्टम एंड एफटीपी बेटा, कस्टम एंड एफटीपी, क्योंकि जीएसटी अपने आप में इतना बड़ा है कि पहले जीएसटी हो जाए, अच्छे से मैं आपको जीएसटी बता दूं, वही मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क है। बट कस्टम एंड एफटीपी भी बेटा मैं कोशिश करूंगा कि जैसे जैसे आप लोगों का रिस्पॉन्स मिलेगा, रिव्यू मिलेगा, तो अगर मुझे लगेगा तो कस्टम एफटीपी बताना, तो मैं कस्टम एंड एफटीपी भी आपको बता दूंगा। नहीं, अगर मैं पूरा डिटेल में बता पाया तो कोशिश करूंगा कि बेसिक चीजें उसकी मैं आपको क्लियर करा दूं। पर मेरा मेन कोर फोकस बेटा जीएसटी रहेगा, कि सबसे पहले, क्योंकि जीएसटी अगर आपका हो जाता है तो मोस्ट ऑफ द पेपर आपके आपके कवरेज में होगा, कहीं ना कहीं अधिकतर पेपर आप कर पाएंगे। तो मेरा मेन पहले फोकस बेटा जीएसटी पे रहेगा, क्योंकि आईआईटी बहुत हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ये स्टूडेंट के लिए बेटा दो चार सब्जेक्ट ऐसे होने बहुत जरूरी है, जो कि उनके हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट हो। नए कोर्स में आने के बाद कुछ नए नए सब्जेक्ट्स आ गए हैं, जो कि कई बच्चों को बहुत कम इंटरेस्टिंग भी लगते हैं और उनको दिक्कत भी होती है। पर बेटा जो सब्जेक्ट आपके हाई स्कोरिंग है, तो उसमें हमेशा से कोशिश ये करनी चाहिए कि उसको बहुत अच्छे से तैयार किया जाए, ताकि उसमें बहुत अच्छे मार्क्स लाए जाए, ताकि जो आपके सब्जेक्ट में आपको लग रहा है कि इसमें मेरा हो सकता है कि मार्क्स थोड़े से कम ज़्यादा हो सकते हैं, तो मेरा इतने मार्क्स आ जाएँ कि मेरे पासिंग मार्क्स कंप्लीट हो जाएँ और उसके बाद मेरा एवरेज में मुझे दिक्कत ना आए। बाकी बेटा आप लोग मेहनत करेंगे तो मेरे को उम्मीद है कि आप हर सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स लाएँगे। जीएसटी की टेंशन तो आप बिल्कुल से छोड़ दीजिएगा बेटा। जीएसटी की एक-एक चीज़ें बेटा मैं आपको इस तरह से बताऊँगा, अगर आपने पढ़ भी रखा है ना, तो भी आपको क्लासेस में इतना मज़ा आएगा, क्योंकि आपको लगेगा कि हाँ सर, ये चीज़ें तो शायद मैंने नहीं पढ़ी थी। तो बेटा मैं कोशिश करूँगा कि प्रैक्टिकल लाइफ़ से जीएसटी को लिंक कराने की। क्योंकि कहीं न कहीं सीए बनने के बाद आपको प्रैक्टिकली लोगों के बीच में अपने आप को प्रेज़ेंट करना होगा। वहाँ पर अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं रहेगी, तो फिर आपको दिक्कत होगी। तो मैं हमेशा से कोशिश करूँगा कि आपको प्रैक्टिकल वे में भी जहाँ-जहाँ, जो-जो चीज़ें प्रैक्टिकली जहाँ-जहाँ हम लोग चीज़ों को, जैसे कोई भी ऐसा सेक्शन है जो कि हमारे क्लाइंट्स के साथ हमने शेयर किया, या क्लाइंट के साथ उसके हमें उसको सर्च करना पड़ा, लिंक देखना पड़ा कि एक चीज़ बेटा, एक चीज़ को चेक करने के लिए आपको कितने सारे सेक्शन से गुजरना पड़ता है कि इस क्लाइंट्स पे जीएसटी लगेगा कि नहीं। वो सब मैं आपको बताऊँगा किस तरह से हम बाकी चीज़ों को देखते हैं। दूसरी चीज़ बेटा, क्लासेस में मैं हर एक टॉपिक को इस तरह से बताने वाला हूँ कि जैसे आपको इससे पहले आप जीएसटी ना ही आपने पढ़ा है, ना आप जानते हैं। हो सकता है बेटा कि आपने जीएसटी पढ़ रखा हो, मैं ये नहीं कह रहा, मैं इस चीज़ को नहीं मान मैं ये चीज़ से डिनाई नहीं कर रहा कि आपको जीएसटी की नॉलेज नहीं है। पर बेटा मैं ये अज़्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको जीएसटी की नॉलेज नहीं है, ताकि मैं हर एक चीज़ को बिल्कुल बेसिक से क्लियर कराऊँगा, बहुत अच्छे से बताऊँगा बेटा, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्लासेस के अंदर। आप यकीन नहीं मान सकते कि आपको कितना अच्छा लगेगा। आप बस यही मैं आपको बोलूँगा कि पर इसको ये मत सोच के पढ़िएगा कि फ्री क्लासेस हैं, पता नहीं फ्री में तो कुछ भी नहीं मिलता है, पता नहीं कैसी क्लासेस होंगी। बेटा क्लासेस का आपको क्लास देख के समझ में आ जाएगा कि ये फ्री क्लासेस नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ फ्री क्लासेस सिर्फ़ आपके लिए हैं, ताकि आप उससे कुछ गेन कर सकें। और अगर आप सच में कुछ देना ही चाहते हैं मुझे, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अच्छा-सा रिज़ल्ट दें, सभी लोग पास होएँ, आपके पेरेंट्स, आपके गार्जियन आपका वेट कर रहे हैं कि बहुत जल्दी हमारे बच्चे सीए बने, मार्केट में उनका भी नाम हो और उन आपके गार्जियन लोगों का सर जो है फ़क्र से ऊँचा हो, हम लोगों का भी बेटा सर फ़क्र से ऊँचा हो, क्योंकि जब आप लोग कुछ बन जाएँगे तो आप समझ नहीं सकते कि आपके गुरु, आपके गार्जियन लोगों को कितनी खुशी मिलती है। तो दोस्तों आज की क्लास को और बड़ा ना करते हुए आज की क्लास को मैं यहीं विराम देता हूँ।
इसके बाद अगर कोई भी डाउट है बेटा तो आपके लिए तमाम प्लेटफ़ॉर्म खुले हैं मेरे साथ कॉन्टैक्ट करने के लिए। पर्सनल नंबर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। पुरानी क्लासेस में जो मेरे नंबर है प्लीज़ उस पे कॉन्टैक्ट मत करिएगा। उसमें से एक मेरा बिज़नेस नंबर भी है, तो बिज़नेस नंबर पे अगर आप मेरे से क्वेश्चन्स पूछेंगे, तो मैं उसमें आपको जवाब नहीं दे पाऊँगा। तो मैं क्लासेस के लिए एक सेपरेट नंबर ले रहा हूँ, 1 से 2 दिन में वो नंबर मुझे मिल जाएगा, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। ठीक है? तो आज की क्लास के लिए इतना ही बेटा, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी। अ, फिर क्या मिलेंगे मैं आपको ये भी एक चीज़ बता दूँ कि मैं जैसे आज मेरी कोई क्लास खत्म हुई, तो मैं आपको ये बता दूँगा कि मेरी अगली क्लास कब आने वाली है। जैसे आज मेरी 5 जुलाई को क्लास आई है बेटा, ये इंट्रो लेक्चर आया तो 5 जुलाई में ही इंट्रो लेक्चर तो ये कोई क्लास तो है नहीं, वो सिर्फ़ एक इंट्रो है। तो बेटा 5 जुलाई को ही आपके पास मेरी फर्स्ट जो लेक्चर 1 है वो आपके पास फर्स्ट चैप्टर का बेसिक कांसेप्ट ऑफ जीएसटी उसके बारे में जो फर्स्ट क्लास है वो आ जाएगी। बेसिक कांसेप्ट में बेसिकली हम ये सब पढ़ेंगे कि भाई जीएसटी कैसे आया, जीएसटी की उत्पत्ति कैसे हुई, जीएसटी को किस तरह से लाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में भारत के संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहाँ-कहाँ चेंजेस करने पड़े, क्यों एंट्री 246 ए को लाना पड़ा जबकि 246 ऑलरेडी थी, मतलब क्या-क्या उसमें ऐसे चेंजेस हुए। मतलब 7 शेड्यूल में जो 3-3 हमारे पास लिस्ट हुआ करती थी, बेटा घबराना मत, ये सब क्या-क्या बोल रहे हैं, क्या होता है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मैं सिर्फ अब बात आ गई तो ऐसे ना बेटा जीएसटी ना बिल्कुल बसा पड़ा है अंदर, जैसे कोई छेड़ देता है ना हल्का सा तो वो बिल्कुल भर-भर के निकलने लगता है। तो इसीलिए वो सारी चीज़ें आपके सामने एकदम से बोल पड़ा। हाँ, मैं ये कहूँगा कि एक-एक चीज़ें मतलब इस सब्जेक्ट को अगर आपने ज़ीरो से पढ़ा और इसके रीज़न्स के साथ इसको पढ़ा कि एक लॉ है बेटा, लॉ बगैर रीज़न्स के नहीं बनता। जी, ये रीज़न से ये सेक्शन आया, गवर्नमेंट ने अगर कोई चीज़ को पे जीएसटी नहीं लगाया तो क्यों नहीं लगाया, लगाया तो क्यों लगाया और किसी को छोड़ा, मतलब तमाम चीज़ों के पीछे लॉजिक्स हैं। अगर आपने लॉजिक्स पढ़ा बेटा, तो आप इस सब्जेक्ट में कभी भी मार खा ही नहीं सकते और कितना भी डिफ़िकल्ट पेपर आ जाए, वो आपके लिए डिफ़िकल्ट बन ही नहीं सकता क्योंकि आप लॉ के एक बार रीज़न को पकड़ लोगे बेटा, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। बाकी दुआ करूँगा आप लोगों की पढ़ाई खूब अच्छे से हो और आज की क्लास के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं बेटा। जय हिंद, जय भारत।